हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजीत मधुकर और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइप ऑफ होस्टिंग के बारे में। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है और आपके वेबसाइट के लिए कौन से टाइप की होस्टिंग आपको चाहिए ये अपन यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं और आपको कौन सा प्लान बाय करना चाहिए एज ए बिजनेस ओनर, एज ए डेवलपर, एज ए आप अगर बिगिनर हैं, अभी इसमें करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेस्ट डेवलपर बन गए, हमें आइडिया नहीं है, बस मुझे डिज़ाइन करना आता है, मुझे वर्डप्रेस का बैकएंड मिल गया तो मैंने वहाँ पे एलिमेंटर से वेबसाइट को डिज़ाइन कर दिया। आपको साथ साथ में क्या अपने आपको टेक्निकल भी बनाना है। जो टेक्निकल चीज़ों को आप समझोगे ना तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपन स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से ये समझाया है कि होस्टिंग जो है उनके जो टाइप्स है। सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपने पास में मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, और बीपीएस होस्टिंग ये कैसे करती है। ये चार टाइप की जो होस्टिंग है इनके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। तो शेयर्ड होस्टिंग कैसे काम करती है इसके लिए अपन यहाँ पे आते हैं सिंपल, और मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखो, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर्ड होस्टिंग जो है ना एक तरह से शेयर करने की बात की जा रही है। राइट, तो शेयर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जस्ट लाइक एक सिंगल सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट क्या है, होस्टेड है, जो वहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। एक एग्जांपल आप पढ़ोगे तो मैनी फैमिलीज लिव इन द सेम बिल्डिंग, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज एक ही बिल्डिंग के अंदर रह रही है। तो यहाँ पे एवरीवन शेयर रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग एंड सिक्योरिटी। राइट, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सेम शेयर कर रहे हैं और वो एक ही बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। तो जस्ट इसको बोलते हैं अपन शेयर्ड होस्टिंग। और इसके बारे में किस तरह से आपके लिए क्या है, एक बिगनर्स के लिए, एक स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा प्लान है। आप उस पर जा सकते हो और इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट है, आप एज ए डेवलपर हो, या आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट प्लान है। आप इनिशिएट इससे कर सकते हो। बाकी का अपन आगे अगर और जब भी आप चाहो तो आप कोई से भी सर्वर पे मूव कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में। ये प्लान कैसे काम करता है, ये पहली बात तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, यानी कि ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ना डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है, जो सामने वाली जो कंपनी है होस्टिंग प्रोवाइड करती है, राइट, वो सारी चीज़ें ना आपके लिए हैंडल करती है। जैसे सारी टेक्निकल चीज़ों को वो मैनेज करती है, जैसे अपडेट्स, सिक्योरिटी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एंड बैकअप्स। ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद होस्टिंग कंपनी मैनेज करती है। ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन की गई है। जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं कि क्लीनिंग इज डन फॉर यू, मेंटेनेंस इज डन फॉर यू, राइट, सिक्योरिटी इज मैनेज्ड। ये सारी की सारी चीज़ें, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो तो आपके लिए सारी चीज़ें क्या कर रही है, वो बिल्डिंग के अपार्टमेंट सर्वर्स जो है वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, आपको मैनेज करके दे रहे हैं। वैसे ही जस्ट लाइक आपके पास में ये वर्डप्रेस की मैनेज्ड होस्टिंग डिफाइन होती है, उसी तरह से अपन वर्क करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग के बारे में कि क्लाउड होस्टिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्लाउड होस्टिंग यानी कि सिंपल मल्टीपल सर्वर्स कनेक्टेड टुगेदर इंस्टेंस ऑफ जस्ट वन सर्वर, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल सर्वर कनेक्टेड होते हैं जस्ट वन सर्वर से। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें क्लाउड पे होती है तो एक सर्वर फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसके लिए चीज़ों को मैनेज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वन सर्वर फेल अनदर सर्वर ऑटोमेटिकली हैंडल द वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे क्लाउड पे जो सारी चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल्स होते हैं। तो एक सर्वर फेल हो जाता है तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे मैनेज हो जाती है, वहाँ पे डाउनफॉल नहीं आता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए वहाँ पे क्लाउड होस्टिंग जो है वो मैनेज करती है। यानी कि थिंक ऑफ क्लाउड होस्टिंग लाइक यूजिंग गूगल ड्राइव। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि गूगल ड्राइव जो है वो कैसे काम करता है। देखो, योर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन जस्ट वन कंप्यूटर, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि इट्स स्टोर अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स इन द क्लाउड, राइट। यानी कि
क्लाउड कैसे काम करता है कि एक मल्टीपल सर्वर्स को हैंडल करता है, और अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट है और आपका एक सर्वर फेल हो गया है तो दूसरा सर्वर क्या करता है, वहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये अपने आप ही मैनेज होती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इफ़ वन सिस्टम फेल योर डेटा इज स्टिल अवेलेबल। अगर सिस्टम फेल बार बार तो आपका डेटा कहीं नहीं जाता, क्योंकि क्लाउड इसी चीज़ के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, सारी चीज़ों को वन बाय वन मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी क्लाउड होस्टिंग की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि बीपीएस सर्वर क्या होता है। बीपीएस एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसको अपन किस तरह से, देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि वर्चुअल सर्वर कैसे काम करता है। आप समझिए कि एक फिजिकल सर्वर है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्चुअल सर्वर्स के अंदर कन्वर्टेड है, राइट। यहां पे आपके पास में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से एक बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, उस फ्लैट्स के अंदर अलग अलग फ्लोर्स हैं, और यहाँ पे आपका खुद का फ्लोर, जैसे उसको कोई यूज नहीं कर सकता, जस्ट लाइक ए यू हैव योर ओन स्पेस, यानी योर रिसोर्सेज आर नॉट शेयर्ड विद अदर्स, यानी कि एक फ्लोर का जो रिसोर्सेज है वही पर्सन यूज करेगा जिसके साथ में वो इंटीग्रेटेड है। जैसे मतलब वो आप फर्स्ट फ्लोर आपका है तो आप उस पर जो जितनी भी रिसोर्सेज चीज़ है वो आप यूज कर रहे हो, सेकंड फ्लोर किसी दूसरे का है तो वो सारी रिसोर्सेज वही पर्सन यूज करेगा। तो ये होता है बीपीएस सर्वर, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज और अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से क्लियर एंड डिफाइन है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।